सोच बदलती है, दृष्टिकोण बदलता है। क्योंकि संसार में अलग अलग विचारधाराएं हैं। जैसे एक टीचर ने कांच का सफेद कलर का आधा पानी से गिलास भरा, स्टूडेंट से पूछा कि बताओ ये क्या है। एक बच्चे ने कहा सर ये भरा हुआ है। दूसरे ने कहा गुरुजी ये खाली है। तीसरे ने कहा गुरुजी ये आधा भरा है आधा खाली है। चौथे ने कहा गुरुजी पूरा ही भरा है। तो उन बच्चों ने अपने टीचर से पूछा कि हम चारों में से किसका उत्तर ठीक है। गुरुजी ने कहा चारों का। तो स्टूडेंट्स ने पूछा चारों का उत्तर कैसे ठीक हो सकता है। तो गुरुजी ने कहा नहीं थोड़ा अंतर है। बोले काहे का। बोले दृष्टिकोण का। जिसकी नजर भरे पानी के गिलास पर पड़ी तो उसने कहा भरा है, मतलब आधे गिलास पानी पर उसकी नजर थी। दूसरे ने कहा खाली है तो उसकी नजर खाली वाले भाग पर थी, ऊपर गिलास पर नजर थी। तीसरे ने कहा कि आधा भरा है आधा खाली है, मतलब आधा पानी से भरा है और आधा खाली है। उसकी नजर ऐसे काम कर रही थी, उसका दृष्टिकोण ऐसा था। लेकिन चौथा भी ठीक है, जिसने कहा पूरा ही भरा है, मतलब आधा पानी से भरा है और आधा हवा से भरा है। कहीं कहीं बातें चलती हैं कि बड़ा कौन है, जो राम उपासक है या श्याम उपासक है, शिव उपासक है या शक्ति उपासक है। और पता नहीं क्यों हमारे धर्म की स्वतंत्रता की विडंबना ये देखी जाती। कोई कहता है मैं केवल बाल कृष्ण को ही मानता हूँ, कोई कहता है राधा कृष्ण को ही पूजता हूँ, कोई कहता है द्वारकाधीश ही मेरे इष्ट हैं, कोई कहता है विठल रुक्मणी ही मेरे मन को भाते हैं। मतलब कृष्ण तो एक है, हम सब में विभाजन करके रखा है धर्म को। तो सत्संग से एक विचारधारा बनती है जो पॉजिटिव सकारात्मक रहती है, जो दुख में भी एक तसल्ली दे जाती है, एक सीख दे जाती है। वैसे दुख में हर कोई चिल्लाता है, लेकिन अंतर आत्मा से हम चिंतन करें तो सीख बहुत देखे जाता है। दुख सुख में हमसे गलतियां होती हैं, पाप होते हैं। दुख से हमारा जीवन संवरता है, बनता है। क्योंकि दुनिया में जिस भी क्षेत्र जिस भी फील्ड के जो दिग्गज हैं, सफल व्यक्ति हैं, वो भले डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वकील हों, साइंटिस्ट हों, पॉलिटिशियन हों, लगभग दुख में उनका बचपन बीता होगा। इतिहास में जरूर ऐसा मिलेगा। या कोई बड़ी पर्सनालिटीज की संतान है, औलाद है, आज वो विफल है, फेल है। कारण क्या कि सुख में उनके जीवन का प्रारंभ हुआ होगा, उन्होंने खुद को डिपेंड करके रखा होगा, आधारित रखा होगा सुखों पर। थोड़ा भी सुख कम हुआ, उन्होंने वो मार्ग ही छोड़ दिया। इसलिए बड़ी बड़ी पर्सनालिटी की संतान भी, बड़े बड़े लोगों दिग्गजों की संतान भी आज फेल दिखाई देगी। तो सत्संग में एक दृष्टिकोण मिलता है, एक समझ मिलती है, एक सोच मिलती है, अच्छी विचारधारा बनती है। जैसे एक संत हुए हैं, सूफी संत थे, मंदिर में मस्जिद में जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, दोपहर का समय था।
पैर में चप्पल नहीं था, गर्मी बहुत थी, पैर जल रहे थे। इतने में एक चौधरी सेठ भी नमाज पढ़ने हेतु नमाज में मस्जिद में प्रवेश कर रहा था। उसकी नजर उसकी जूती की ओर पड़े, जो बहुत रेशम की और महंगी जूती पहने हुए था। तो उस फकीर ने ऊपर हाथ करके कहा, परमात्मा ये क्या, इसको इतनी महंगी जूती, मुझे तो चप्पल तक भी नहीं दिया है। आगे उस फकीर का नाम है शेख सादी। जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या है कि एक दूसरा व्यक्ति नमाज पढ़ने हेतु मस्जिद में दौड़ता दौड़ता, मतलब तगड़ा तगड़ा आ रहा है। देखता क्या है कि उसके तो पांव ही नहीं है, हाथों से वो चलाता हुआ साइकिल को मस्जिद में प्रवेश कर रहा है। तो हाथ ऊपर करके कहता है, परमात्मा पहली बारी मेरी प्रार्थना स्वीकारना नहीं कि मेरे पास जूती नहीं है, चप्पल नहीं है, लेकिन इसको तो पैर ही नहीं है, आपके शुक्राना है कि मुझे पैर तो दिए। बात वही है, बात वही, लेकिन विचारधारा अलग है। एक गुरु ने, गुरुकुल के समापन का दिन था। सभी उनके माँ बापों को बुलाया कि आज भले आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई, गुरुकुल में शिक्षा पूरी, भले लेके जाओ। तो दोपहर को सबको बुलाया था, लेकिन सवेरे गुरु ने एक लीला रची। अपनी कुटिया में जाके बैठे और सबको संदेशा भेजा कि एक एक करके मेरी कुटिया में आओ, मैं आशीर्वाद दूंगा, फिर आप अपने घर की ओर तैयारी करना और चले जाना। लेकिन क्या करा था, जो घर गुरु की कुटिया के बाहर वो रास्ता था, पूरे में कांटे बिछाए दिए गए थे। बहुत से बच्चे तो ऐसे थे कि कांटों को देख के वहीं से लौट गए और बाहर से प्रणाम किया। लेकिन कुछ दो चार बच्चे ऐसे थे गुरुकुल में जिन्होंने विद्या शिक्षा प्राप्त करी थी, जो खुद को बचाते हुए कांटों से गुरु के उस कुटिया के बाहर पहुंची, दरवाजा खटखटाया, प्रणाम किया गुरु को। गुरु ने कहा, बैठ अपना मार्ग छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग केवल ऐसे होते हैं जो खुद का सोचते हैं, कांटों से मैं बचूं लेकिन मैं सफल जरूर हूं। लेकिन कोई एक आधा ऐसा होता है जो रास्ते के कांटे साफ करता जाता, मंजिल तक पहुंचता है, मतलब मैं भी सफल हूं, लेकिन दूसरों के लिए मैं मार्ग रास्ता बनाता जाऊं। मतलब क्या, सत्संग से एक विचारधारा मिलती है। परिस्थितियां जिसकी जैसी हैं वैसी रहेंगी। सब किसी के जीवन में पैसे की समस्या आज या कल या परसों या 2 दिन पहले होने वाली जरूर है, या हुई है या होगी। कोई कितना भी बड़ा दिग्गज हो, किसके जीवन में आज है, किसके जीवन में कल होगी, परसों या कल हुई हो चुकी होगी या परसों हो चुकी होगी, लेकिन होगी जरूर, या थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम। पैसे की समस्या, फिर परिवार की समस्या भी सबके जीवन में लागू है। महात्मा गांधी से अगर प्रारंभ करेंगे, संत तुकाराम के जीवन से आगे जाएंगे, फिर अवतारों के जीवन में भी देखेंगे कि समस्या परिवार की सब जगह दिखाई देगी, भले वो रामायण क्यों न हो, महाभारत क्यों न हो। अंतर इतना है, किसके जीवन में आज परिवार की तकलीफ है तो कल पैसे की थी, किसके जीवन में आज पैसे की तो परिवार की कल हो। तो परिवार, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, यश का भी एक काल रहता है, एक समय रहता है। उसमें भी कमतरता या बढ़ोतरी ये भी आती जाती रहेगी। सबके जीवन में कोई कुछ भी क्यों न बन चुका हो या बनने वाला हो। और कहते हैं
विश्व में जितने भी बड़े बड़े राजा हुए, कोई कितना क्यों न समझ वाला, बुद्धि वाला, शक्ति वाला कोई राजा हो, ज्यादा में ज्यादा 30 साल तक वो कहीं का शासक रह सकता है, हुक्मरान रह सकता है। इससे ज्यादा नहीं इतिहास में इसके जीवन में भी। तो पैसा, परिवार, प्रतिष्ठा, फिर पद, फिर स्वास्थ्य, ये सबके जीवन में एक जैसे। हमें ऐसे लगता है कि मुझे पैसे की तकलीफ है, दूसरों के नाम को नहीं होगी, मुझे परिवार की तकलीफ है, दूसरों को नहीं होगी, मुझे प्रतिष्ठा की तकलीफ है, मुझसे लोग पूछते नहीं, मेरी इज्जत नहीं है, दूसरों को ये तकलीफ नहीं होगी, या पद की मुझे तकलीफ है, दूसरों को नहीं होगी। ये बिल्कुल ही गलत मान्यता है। तो सत्संग में ये दृष्टिकोण बनता है, जिसका नाम है जीवन, जिसका नाम है संसार, यहाँ ये दोनों इन बातों से संबंध रखते हैं। आपको अच्छा लगे नहीं लगे, आप मानो न मानो, आज मानो कल मानो, ये सबके साथ सिंधी में जो ना जेड़ा उठ तेरा लोडा। फिर कहते हैं बड़ा सदावन बड़ा सुख पावन, छोटे का दुख दूर। और हम छोटे बनना चाहते हैं, हम तो बड़ा बनना चाहते हैं। लोग मुझे प्रणाम करें, मुझसे आके बातें करें, मेरी आज्ञा में रहें। हम सबके मन में यही बात है। आज का मालिक कहता है नौकर तो मेरा गुलाम है, नौकर कहते हैं आप मेरे गुलाम हो।